नमस्कार, मैं ललित व्यास पांडे, आपका दोस्त, कैरियर काउंसलर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवाइजर। आज एक बार फिर सभी छात्रों के बीच में एक बहुत अच्छी चर्चा, एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपकी एक बहुत फेवरेट वैकेंसी, आपका ड्रीम जॉब, मध्य प्रदेश पुलिस में एमपीएसआई भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और उसकी तैयारी आप कैसे दुरुस्त करें, इसकी जानकारी लेकर के मैं संपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो मेरे प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया और उसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस एसआई की तैयारी कैसे करें, उसमें आपका सिलेक्शन कैसे होता है, इसकी जानकारी आपके बीच में मैं रखूंगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता भी होगा या नहीं पता हो तो आप ये समझें, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती प्रक्रिया है वह भी 2 चरणों में न संपन्न होकर 3 चरणों में संपन्न होती है। पहले 2 चरण हैं जिनमें लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट है। उसके बाद जो तीसरा चरण है वह होता है आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार। साक्षात्कार 10 अंकों का होता है। साक्षात्कार तभी होता है जब आप फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आप साक्षात्कार में जाते हैं। यहां से अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन यह सिर्फ क्वालिफाई होता है, यहां से मेरिट नहीं बनती है। साक्षात्कार के अंक आपके इन 200 अंकों में जुड़ते हैं तो आपकी कुल परीक्षा हो जाती है 210 अंकों की। आप लोग क्रमबद्ध रूप से देखेंगे कि लिखित परीक्षा के कितने चरण होते हैं। तो लिखित परीक्षा में भी 2 चरण होते हैं। एक पेपर सामान्य ज्ञान का 100 अंकों का और दूसरा भाषा का 100 अंकों का होता है। सामान्य ज्ञान के पेपर में आपसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मध्य प्रदेश का जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर और करंट के क्वेश्चंस के अनुपात सम्मिलित होते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से टेक्निकली मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की संख्या अधिक पूछी जाने लगी, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स दोनों तरह शामिल होते हैं और एक स्टैंडर्ड पेपर बनता है। साथ ही साइंस के क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लेवल के बड़े पैमाने पर पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। साथ ही मध्य प्रदेश का जीके और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की संख्या होती है। आपके सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन तमाम जो सब्जेक्ट होते हैं उनके पेपर, यहां तक कि एनवायरमेंट, पर्यावरण के भी क्वेश्चन का समावेश होता है। कंप्यूटर्स के भी कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार नहीं भी पूछे जाते। और करंट अफेयर्स की जानकारी आपको रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। तो ये हुआ आपका पहला पेपर 100 अंकों का। दूसरा पेपर मेरे छात्रों भाषा का होता है, जिसमें 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी सम्मिलित हैं। हिंदी से 70 अंक और अंग्रेजी से 30 अंक, यानी 70 प्रश्न हिंदी के होते हैं और 30 प्रश्न अंग्रेजी के होते हैं। आपका ये पेपर होने के बाद एक सामान्य लिस्ट बनती है, जिसको क्वालिफाई करके आप फिजिकल टेस्ट देने जाते हैं। 3 गुना या 5 गुना छात्रों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले छात्र साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो 10 अंकों का होता है। ये 10 अंक आपके बिहेवियर, आपके परफॉर्मेंस और आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसकी पूरी तैयारी करनी है। मोटी मोटा अगर हम लोग बात करें विगत वर्षों में हुए सिलेक्शंस की, तो 160 के आसपास स्कोर अगर रहता है तो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार स्थिति ये होती है कि 160 भी एक बाउंड्री लाइन के समान होती है। कुछ बच्चों के नॉर्मलाइजेशन पद्धति पर अंक बढ़ते और घटते हैं। इसलिए मेरी तरफ से आपको यह सलाह होगी कि आप 160 की तैयारी नहीं करें, आप पूरे 200 अंकों की तैयारी करें। फिर भी किसी भी हालत में आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते
करते हो 175 आपका सेफ स्कोर होगा। अगर आप 175 की ओर आगे बढ़ते हैं तो यह एक आपका सेफ स्कोर होगा। अब हम अलग अलग विषय बात करने का प्रयत्न करते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ 65 प्लस स्कोर करें तो ही सेफ हैं, अन्यथा आप बाउंड्री पे अटक जाएंगे। हिंदी मीडियम छात्र यहाँ औसतन 18 से 20 अंक बामुश्किल प्राप्त करते हैं। अच्छी तैयारी होती है तभी वो 20 को क्रॉस कर पाते हैं। ये एक औसत स्कोर मैं बता रहा हूं, आप इसको अन्यथा ना लें। इंडिविजुअल्स 25 और 28 मार्क्स भी लेके आते हैं हिंदी मीडियम के, लेकिन वह अनुपात बहुत कम होता है। मैं ओवरऑल एवरेज लेके चल रहा हूं तो ये करीब 15 से 18 या अधिकतम 20 अंकों तक गाड़ी यहाँ हिंदी मीडियम छात्रों की जाती है। तो ये इस पेपर में उनका कुल स्कोर बनता है 83 यहाँ पे उसका स्कोर बनता है। अब यहाँ मैथ्स और रीजनिंग का अगर पोर्शन है तो मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन में अगर मैं इसको 50-50 में बांट दूं तो यहाँ पर औसत स्कोर बच्चों का 40-42 के आसपास जाता है। अब 50 नंबर जो आपका एमपी के जीएस, एमपी जीके और जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस है, यहां पे मोटा बच्चों को 38 से लेकर के 40 के बीच में मार्क्स मिलते हैं। यानी कि अगर हम लोग मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो मोटा 42, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ करीब 35 से 38 मार्क्स बच्चों के आते हैं। ये पूरा का पूरा हो जाता है 80 मार्क्स हो जाता है अच्छी स्टडी करने वाले बच्चे। तो टोटल उनका स्कोर होता है यहां से 163, और अगर यहां से 5 अंक भी मिलते हैं तो इनका स्कोर हो जाता है 168, जो तकरीबन सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होता है। पर यहाँ कई बच्चे नॉर्मलाइजेशन पैटर्न में कुछ नंबर बढ़ने और घटने से कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको 2-3 मार्क्स यहाँ बढ़ाने हैं, 2-3 मार्क्स यहाँ बढ़ाने हैं और 2-3 मार्क्स यहाँ। अगर 3 यहाँ बढ़ गया, 3 यहाँ बढ़ गया, 2 यहाँ बढ़ गया और 2 यहाँ बढ़ गया तो आपके बढ़ गए 3, 3, 6 और 4 10 मार्क्स बढ़ गए। इस स्थिति में आपके मार्क्स हो जाते हैं 178, जो आपको बिल्कुल सेफ जोन में डाल देंगे। अब इसके उलट इंग्लिश मीडियम के बच्चों की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर 25 प्लस का स्कोर करते हैं, यहाँ उनका स्कोर घट जाता है, 60 या 62 के आसपास रहता है। तो ऑन एवरेज वही निकल के सामने आता है। आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर यहाँ 25 या 28 प्राप्त करेंगे तो आपका यहाँ का बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है। कुल मिला के आपको पूरा बैलेंस तैयारी करनी है, सारे सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलना है, तभी आप अपने ड्रीम जॉब मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 2 स्टार जॉब हासिल कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूंगा। मैं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे आपको एक और जानकारी देने की कोशिश करता हूं। आप किसी भी प्रकार के भर्ती प्रक्रिया संबंधित जानकारी के लिए मेरे पर्सनल नंबर 7354656543 पर व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं या हमें पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं 7999115405 पर। हमारे YouTube चैनल ललित की गणित शिक्षा एवं साहित्य में जुड़ करके आप छोटी छोटी बारीक जानकारियां, मोटिवेशनल स्पीच और मैथमेटिक्स की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के करियर काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में मतभेद है, आप तैयारी कैसे करें, आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसे प्रश्न अगर आपके जहन में हैं तो इसके लिए भी मेरे फ्री सेशन चलते हैं। आप मुझसे बेफिक्र बेबाक बात कर सकते हैं। धन्यवाद।